वक्त नाटो चीफ ने फिलहाल कही है कि हम 100% तक सैंक्शन लगा देंगे इंडिया, चाइना, ब्राजील पर, कि अगर रूस से व्यापार करते हैं तो इन पर 500% तक टैरिफ लगाया जाना चाहिए। क्या यूरोप में इतना दम बचा है क्या कि वो इंडिया, चाइना, रशिया इनको कंबाइंड फेस भी कर सकता है? सेक्रेटरी उन्होंने ब्राजील, चाइना और इंडिया को कहा है कि हम आपके ऊपर अमेरिकन सैंक्शन लगाने लगे हैं। चीफ ने एक डायरेक्ट धमकी दी है भारत को। यह कहा है कि अगर आप बीजिंग में रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, अगर आप ब्राजील में रहते हैं, तैयार हो जाइए, वी आर गोइंग टू हिट यू हार्ड। यहां पर आप देख पाएंगे, अगर आप प्रधानमंत्री हैं भारत के, या फिर चाइना के प्रेसिडेंट हैं, या फिर ब्राजील के प्रेसिडेंट हैं, सीधा सीधा नेटो ने धमकी दी है कि इन तीनों देशों को हम टारगेट करेंगे। आपको मालूम है कि नेटो ने भारत को धमकी दी है कि अगर आपने तेल खरीदना बंद नहीं किया रशिया से तो हम आपके ऊपर 100% का टैरिफ लगा देंगे। बहुत यूरोपियन यूनियन आज भी रूस के टॉप बायर बने हुए हैं। ऐसे में मार्क रूट का यह बयान केवल ढकोसलेबाजी है। ट्रंप ने आते ही नाटो कंट्रीज से कहा कि अगर तुमने इसमें पैसे देना बंद किया तो मैं तुम्हारी सहूलियत के लिए नाटो में रहने वाला नहीं हूं। बात समझ में नहीं आ रही कि ये टैरिफ 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 खेल खेल के दुनिया का ना अब दिमाग, जिसको कहते हैं दिमाग सुन्न हो गया है। बिकॉज पुतिन हमसे बात नहीं कर रहा। टेक्निकली स्पीकिंग अगर पुतिन इनसे बात नहीं कर रहा तो अब उनको आ गया गुस्सा। उन्होंने कहा जनाब कि हम तो ये जो है ना वो अब इनको पकड़ेंगे जो कि पुतिन की इकोनॉमी को मजबूत कर रहे हैं। मैंने और 100 डेज का एक्सटेंशन दे देगा। लोग कहेंगे ना कि 50 डेज नहीं करता पुतिन, भाग यहां से, नहीं करता, जा भाग जा। फिर क्या करोगे तुम? चलो, माना कि आपने इंडिया को कन्विंस कर लिया कि तुम रूस से तेल मत खरीदो, और इंडिया ने बोला ठीक है साहब आप कह रहे हैं, मान लो इंडिया कहता चलो नहीं, लड़ाई खत्म हो जाएगी, उससे लड़ाई खत्म हो जाएगी। पता नहीं कौन इसको बुद्धि देता है। आई डोंट नो हु इज टेलिंग ट्रंप दैट ऑल दिस विल वर्क, दिस विल नेवर। तो ऐसे संगठनों की जिन्होंने पूरी दुनिया में एक नई जंग को न्योता सा दे दिया है। विवाद है ब्रिक्स और नेटो के बीच का। ये जंग भले ही दिखाई ना पड़ रही हो, लेकिन अंदाजा है कि आहट महसूस की जा रही है। दुनिया वाले में आज बात उस ब्रिक्स की जिसकी ताकत का अंदाजा ट्रंप को लग चुका है, और नेटो को भी। तभी तो दोनों मिलकर एक प्लान तैयार कर रहे हैं। नेटो और ब्रिक्स आमने सामने नजर आ रहे हैं। कौन कितना ताकतवर होगा, कौन किस पर भारी पड़ेगा, जानेंगे आज। लेकिन हाय फ्रेंड, स्वागत है आपका है आज की खबर में। तो दोस्तों, नाटो के चीफ ने ब्रिक्स देशों को दी धमकी, अगर तुमने रशिया से तेल खरीदा तो हम तुम पर 100% टैरिफ लगा देंगे और सब पर सैंक्शन लगा देंगे। तो दोस्तों चलिए देखते हैं वीडियो में। नाटो और ब्रिक्स आमने सामने आ गए हैं और अभी इंडिया और चीन भी कुछ गुफ्तगू कर रहे हैं, और रशिया, ब्राजील, इंडिया और चाइना सभी ब्रिक्स एक होकर नाटो को चुनौती दे रहे हैं। तो दोस्तों चलिए देखते हैं वीडियो में क्या है पूरा माजरा, और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। तो दोस्तों चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। जय हिंद, जय भारत। खुशखबरी के लिए एक न्यूज देता हूं। पिछले महीने भी इन्होंने हमें थ्रेटन किया। हमने तेल कम करने के बजाय हमने और तेज कर दिया। 40% से ज्यादा तेल रशिया का वो हम खरीद रहे हैं अभी, जितनी हमारी जरूरत है उसका 40%। और यही हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है, जिसे देखकर इनके गोरों के जो पसीने आ रहे हैं। अब जो नेटो का सेक्रेटरी जनरल है मार्क रूटे, रूटे नाम है, वैसे रोते होना चाहिए, नॉट रूटे, रोते। ये रोते रोते इसने बोला, एक पब्लिक वार्निंग दे दी कि भारत हो, चाइना हो, ब्राजील हो, ये सैंक्शंस के अंडर आ जाएंगे अगर हमने रशिया के साथ ट्रेडिंग को बंद नहीं किया। और ये कोई ऑर्डिनरी सैंक्शंस नहीं है दोस्तों, उसने बोला है सेकेंडरी सैंक्शंस। अब उसके वर्ड्स हैं ये, इंडिया, चाइना, ब्राजील विल बी हिट वेरी हार्ड। ये और 100 डेज का एक्सटेंशन दे देगा। लोग कहेंगे ना कि 50 डेज नहीं करता पुतिन, भाग यहां से, नहीं करता, जा भाग जा। फिर क्या करोगे तुम? चलो, माना कि आपने इंडिया को कन्विंस कर लिया कि तुम रूस से तेल मत खरीदो, और इंडिया ने बोला ठीक है साहब आप कह रहे हैं, मान लो इंडिया कहता चलो नहीं, लड़ाई खत्म हो जाएगी, उससे लड़ाई खत्म हो जाएगी। पता नहीं कौन इसको बुद्धि देता है। आई डोंट नो हु इज टेलिंग ट्रंप दैट ऑल दिस विल वर्क, दिस विल नेवर। इनके मुंह पे तमाचा मारा है, वो भी लंदन में खड़े होकर, किंग चार्ल्स के सामने। ये क्या मामला है, कैसे हमने नाटो को भी धमकी दी है उसी भाषा में जो इन्होंने हमारे साथ यूज करी। दोस्तों ये थ्रेट इतना बड़ा है नेटो ने जो दिया है, यानी कि जब ये डिक्टेटर्स को सपोर्ट करते हैं,
आपको मालूम है पाकिस्तान के अंदर जब जब डिक्टेटर आए, अमेरिका उनके साथ खड़ा हुआ भारत के खिलाफ। हमने कभी नहीं बोला इनको कि आप डिक्टेटर के साथ खड़े हैं और एक डेमोक्रेटिक कंट्री के खिलाफ एक डिक्टेटर को आप सपोर्ट कर रहे हैं। वी नेवर स्पोक। लेकिन ये भारत कांग्रेस वाला भारत नहीं है। अब हम उसी भाषा में जवाब भी देते हैं, उसके लिए कभी बैट उठाते हैं और कभी किताब। और नेटो क्या कर रहा है? नेटो कर रहा है भारत की इकॉनमी जो राइज कर रही है उसके ऊपर डायरेक्ट अटैक करने की कोशिश की जा रही है। और बिगेस्ट क्वेश्चन यही है कि क्या भारत अब नेटो के प्रेशर को हैंडल करेगा, बो डाउन करेगा? क्या हम रशिया से तेल खरीदना बंद कर देंगे? अब आपकी खुशखबरी के लिए एक न्यूज देता हूं कि तुम 100% टैरिफ बोलोगे तो रूस थर थर कांपेगा। अच्छा, ये वही हथियार इस्तेमाल करता है टैरिफ का। एंड नाउ द वर्ल्ड हैज स्लोली स्टार्टेड नॉट रिएक्टिंग टू ट्रंप। बोले यार तेरे को जो करना है तू कर, तेरे को जैसा करना है कर। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि सारी दुनिया ये कह रही है, नहीं। सम कंट्रीज आर डिप्लोमेटिकली ट्राइंग टू सॉल्व द इशू। सम कंट्रीज लाइक इंडिया, दे आर सेइंग डिप्लोमेटिकली। इंडिया का ये है कि साहब ट्रंप जो बकवास करता है ना, तुम कुछ मत बोलो अपनी तरफ से, ये परसों कुछ और बोल देगा, नरसों कुछ और बोल देगा। बाय द टाइम इंडिया से ट्रंप ने बोला कि हम तुम्हारे ऊपर 500% टैरिफ लगाएंगे, जब तक इंडिया अपना रिस्पॉन्स करेगा ना तैयार कि अब हम ट्रंप को रिस्पॉन्ड करेंगे, वो कुछ और कहेगा, नहीं 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 मैं तो सिर्फ 5% टैरिफ लगाऊंगा, मैं 500 नहीं लगाऊंगा। अब बताओ, ये कुछ भी कर सकता है आदमी, तो इसको रिस्पॉन्ड ही नहीं करना है, इसको जो करना है करने दो। ठीक है, दूसरी कंट्रीज जैसे चाइना, उन्होंने बोला है कि जैसी तुम्हारी खुशी वैसे करो यार, हमें क्यों धमका रहे हो, राइट। यहां पे रशिया कह रहा है कि ठीक है तुझे जो करना है कर भाई, यू विश टू डू, यू विश टू पुट सैंक्शंस ऑन अस, यू पुट सैंक्शंस ऑन अस। और अब ये बात आ रही है कि सिर्फ 3.2 बिलियन की ट्रेड है, इसमें क्या ही लगाएगा यार वो, ये कौन सा टैरिफ लगा देगा 100% इसमें, और इसमें क्या नुकसान हो जाएगा, नुकसान क्या हो जाएगा इसमें होंगे। अगर ये 50 दिनों के अंदर मामलात नहीं होने, ठीक है, तो उन्होंने कहना कि बस ठीक है ये नहीं बेहतर हो रहे तो इनको भी पकड़े और उनको भी पकड़े। तो वो कह रहे हैं चाइना को तो कोई परवाह नहीं है, चाइना को तो कोई परवाह नहीं है, ठीक है, इंडिया को भी लार्जली कोई परवाह नहीं है। इंडिया तो वो देखें इंडिया क्या कर रहा है, वो तेल मंगवा रहा है और तेल मंगवा के तो वो आगे एक्सपोर्ट कर रहा है, थोड़ा सा वो इस्तेमाल करते होंगे जारी बात है, तो वो तो रेवेन्यू कमा रहा है काफी देर से, और वो सारी रिफाइनिंग कर रहे हैं, वो आज की लगे हुए हैं, वो तो पहले दिन की लगे हुए हैं। एंड देयर वाज अ न्यूज दैट रशियन ऑयल इन द न्यूयॉर्क, आप गूगल करें, आज की ये पुरानी बात है। 100% लगा दूंगा टैरिफ पर, 100% टैरिफ। ये दूसरी बार है उन्होंने जो ब्रिक्स को पहले भी कहा था कि इफ दे मूव टुवर्ड्स डी डॉलराइजेशन में 100% टैरिफ लगा दूंगा ब्रिक्स। मुझे लगता है कि ब्रिक्स खटक रही है डोनाल्ड ट्रंप को बहुत ज्यादा, और वो बहाना ढूंढ रहे हैं कि कैसा ना कैसा मैं इन पे टैरिफ लगा दूं। अब जहां तक के चाइना का सवाल है, चाइना आई डोंट नो, अभी तक कुछ जवाब नहीं आया, इंडिया के तरफ से भी कुछ जवाब नहीं आया। इंडिया का जो रशिया के साथ ट्रेड है वो $65 बिलियन का है, जो तकरीबन 60-65, अगर आप 2021 में जाके देखें तो सिर्फ $9 बिलियन का ट्रेड था इंडिया और रशिया का।